एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जिसमें हम ये आपका लेक्चर नंबर 3 है ऑफ यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में VNSGO के टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। ये भी 12th का ही सारा पोर्शन है जिसमें हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। शायद आपने ये हर्मिशियन और स्क्यू में हर्मिशियन स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, बट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपने स्कूल में पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिमेट्रिक क्या होता है, जिसमें आपकी जो एक मिनट, हाँ, जो आपका डायगनल एलिमेंट है, डायगनल एलिमेंट के सिवाय जो जैसे यहाँ पर जब आपकी आई और जे की वैल्यू आप इंटरचेंज करते हो और वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं, यानी आई और जे हमने देखा था कि ये A11, A12, A13, 21, 22, 23 ऐसे होता है। A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक है, तो यहाँ पे तो इक्वली होती है तो इनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे 21 है 12 है, यानी कि ये दोनों एक्सचेंज कर देना है। यहाँ पे जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट यहाँ पे होगा, 3113 इन दोनों के एलिमेंट इक्वल होंगे, 3223 इन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो, डायगनल का तो छोड़ दो, -2 यानी कि यहाँ पे क्या था, इतने से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, 21 और 12 ये दोनों ही इक्वल है, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सबसे पहली बात, यहाँ पे भी हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे डायगनल को छोड़ दो, डायगनल के लेफ़्ट साइड जो है ए, तो यहाँ पर भी ए लिखा है, यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 है, यहाँ सी था तो यहाँ भी सी है, यानी कि ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी डायगनल के ऊपर और डायगनल के नीचे। तो अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं, एक बार डेफिनेशन देख के नोट्स देख लेते हैं, उसके नोट इम्पॉर्टेंट नोट है। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बनता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बोलेंगे जब Aij और Ji दोनों इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पे हमने देख लिया 2112, 3113, 3223 ऐसे करके जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसके लिए हम लिख सकते हैं। तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब कोई एक मैट्रिक्स है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट कोइंसाइड्स विथ इट्स ट्रांसपोज, यानी कि उसका ट्रांसपोज और वो दोनों ही इक्वल होंगे। यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे ए है, इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं, जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स दिया है, इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, 1A3 है तो वो भी हो जाएगा। ये रो है उसे कॉलम बना देते हैं, AQC 3CN। ये और गिवन मैट्रिक्स दोनों ही सेम है, यानी कि ए और ए ट्रांसपोज हमेशा ही इक्वल होगा अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे से आपको समझ में आ गया। अब अगर आप ये डायरेक्टली ऐसे करके चेक नहीं कर पा रहे हैं तो उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो, ट्रांसपोज और वो इक्वल है यानी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो इसी की एक्सप्लेनेशन दी है, वो डेफिनेशन में नहीं आता है, आपको पढ़ना है तो एक बार पढ़ लेना। अब नोट पे आ जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही आप उसके सिमेट्रिक है या नहीं उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, और A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज भी अभी एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आप कोई स्केलर K को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी हमेशा ही सिमेट्रिक होगा। जैसे आप अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू A, 2 3 6, 2 इंटू A, 2Q, 2C, 2 3 6, 2C, 2N, यानी कि यहाँ पर भी डायगनल को छोड़ दो, ये 2A 6 6, 2C 2C, यानी कि ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, उसका जस्ट अपोजिट जो Aij है, Aj उसका नेगेटिव होगा, यानी कि जो हमने आगे देखा यहाँ पे जो है उसके सामने वाला नेगेटिव,
-6 है तो यहाँ +6, 3 है तो यहाँ -3। और डायगनल की बात करें तो डायगनल में हम कैसे फाइंड करेंगे कि, और डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AII इज इक्वल्स टू -AII हो जाएगा। यानी कि कोई एलिमेंट खुद का नेगेटिव कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जब वो 0 होगा तब। 1 का नेगेटिव -1 होता है, -1 का नेगेटिव +1 होता है, पर कोई ऐसा एलिमेंट जिसका नेगेटिव और वो दोनों ही इक्वल हो, ऐसा एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 0 है। यानी कि AII इज इक्वल्स टू -AII कब पॉसिबल है, जब वो 0 होगा तब। ठीक है, तो AII हमेशा 0 होगा, यानी कि जहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा होता है वहाँ पे 0 वैल्यूज़ होंगी, यानी कि डायगनल वैल्यू 0 है। और ये वाली वैल्यूज़ अपोजिट है तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। और डायगनल भी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स उसके 0 होने चाहिए और ट्रांसपोज उसका नेगेटिव होगा। सिमेट्रिक में उल्टा था, ट्रांसपोज और मैट्रिक्स दोनों इक्वल होते थे, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और स्केलर जैसे आगे देखा सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक है तो उसमें स्केलर मल्टीप्लाई करने पे भी सिमेट्रिक होगा, सेम यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई करने पे भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। नेक्स्ट हर्मिशियन की बात करेंगे तो हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका, और थीटा हमने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था, ए रेज टू कॉम्प्लेक्स करो और उसका फिर ट्रांसपोज करो तो उसे हम कहते हैं थीटा, सॉरी, हाँ। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ़ AIJ और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल होते हैं, AJI का कॉन्जुगेट। यहाँ पे पहले आप एग्जाम्पल देख लो। पहले तो आपको एग्जाम्पल पे से क्लियर क्या दिख रहा है कि उसके जो डायगनल एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ रियल है, वहाँ पे इमेजिनरी या तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं ऐड किए हैं। ठीक है, तो हर्मिशियन चेक करना हो तो सबसे पहले आप उसका डायगनल देख लोगे। डायगनल में अगर सिर्फ रियल वैल्यूज़ हैं यानी कि वो हर्मिशियन हो सकता है। ठीक है, अब डायगनल देख लिया, उसके बाद जैसे हम स्क्यू सिमेट्रिक में देखते थे उसमें नेगेटिव देखते थे, यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट देखना है। तो I का कॉन्जुगेट -I, तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक सॉरी हर्मिशियन हो गया। यहाँ पे 2 - 3 आयोटा, तो ये हो गया 2 + 3 आयोटा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट यहाँ है, इसका कॉन्जुगेट यहाँ है। ठीक है, ये मैच कर लेना है आपको क्रॉस क्रॉस। तो यहाँ पे सबका कॉन्जुगेट है और प्रिंसिपल डायगनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल एंट्रीज है, यानी कि ये क्या हो गया आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो उसकी कंडीशंस क्या क्या है, पहले ये तो याद रखना है आपको, AIJ और AJI का कॉन्जुगेट दोनों इक्वल होने चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर A इज इक्वल्स टू A रेज टू थीटा, A रेज टू थीटा यानी कि आपने देखा लास्ट वीडियो में A रेज टू थीटा यानी होता है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या तो ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, दोनों ही सेम है। तो थीटा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कॉन्जुगेट कर लो फिर उसका ट्रांसपोज करो, वो भी उसके इक्वल ही होगा। यानी कि इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो फिर आपको जो एक्चुअल वो है वही मिलने का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A रेज टू A का ट्रांसपोज है वो A के कॉम्प्लेक्स के इक्वल है, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वो उसके कॉम्प्लेक्स नहीं कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। एंड AII यानी कि ये डायगनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, डायगनल एलिमेंट्स यहाँ पे रियल होंगे। रियल का क्योंकि आपको क्या दिया है, AIJ और JI का कॉम्प्लीमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट खुद के कॉन्जुगेट के इक्वल कब होगा, जब वो रियल एंट्री होगा। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब वो रियल एंट्री होगी। अब रियल एंट्री है तो ये उसका कॉन्जुगेट इक्वल है, इसलिए यहाँ पे डायगनल में हमेशा ही रियल एंट्रीज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहता है, जस्ट अपोजिट ऑफ हर्मिशियन। हर्मिशियन में उसका कॉन्जुगेट के इक्वल होता था, कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल होता था। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का नेगेटिव के इक्वल है, यानी कि उसके जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आप इसका कॉन्जुगेट तो होगा ही, लेकिन कॉन्जुगेट करने के बाद उसके माइनस के इक्वल होना चाहिए, तो उससे हम कहेंगे स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है,
कोई भी एलिमेंट है उसका पहले तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करने आपको आता है, साइन सारी अपोजिट कर देंगे ट्वाइस आई के आगे की, और उसका जो आप ट्रांसपोज फाइंड कर लोगे। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि उसका जो कॉन्जुगेट है उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू और इसका कॉन्जुगेट ये है और उसका भी नेगेटिव करो तो उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 4 + ट्वाइस आयोटा -4 - ट्वाइस आयोटा हो गया, यानी कि a और a रेज टू थीटा क्या हो रहा है, यहाँ से आप नेगेटिव बाहर निकाल लोगे तो ये इसी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि a = a रेज टू थीटा के बराबर, सॉरी a = -a रेज टू थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इस पे से आप लिख सकते हो कि a + a रेज टू थीटा = 0। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा प्योरली इमेजिनरी या तो ज़ीरो ही होने चाहिए। स्क्यू हर्मिशन की एक न्यू कंडीशन है। आगे हमने रियल वाली कंडीशन देखी। देखो सिमेट्रिक के अंदर कुछ भी हो सकता है डायगोनल में, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल में सिर्फ ज़ीरो होने चाहिए, हर्मिशियन के अंदर रियल होने चाहिए, एंड स्क्यू हर्मिशियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी या तो ज़ीरो होने चाहिए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट नोट बना के दे दूँगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में, और ये तो आपको अभी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ मैं। तो नेक्स्ट आप ये एमसीक्यूज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे जो भी एमसीक्यूज़ दिख रहे हैं आप इसका सॉल्यूशन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन शेयर करेंगे। ये 3 एमसीक्यूज़ हैं, पीछे भी और एमसीक्यूज़ हैं। टर्न करती हूँ, ये वाले एमसीक्यू का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी अपडेट मिल जाए। नोटिफिकेशन ऑन रख लेना सब्सक्राइब करके सारे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।